दोस्तों अल्लाह पाक जब किसी इंसान को रिज़्क अता फरमाता है तो उसे वहाँ से भी देता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता और रातों रात इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तान के कराची के एक गरीब मछुआरे के साथ पेश आया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी और वह लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन गया। दोस्तों कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के मछुआरों के लिए वो वक्त किसी करिश्मे से कम नहीं था जब महंगी तरीन तस्वुर की जाने वाली सुआ मछली उनके चंगुल में फंस गई। ये मछुआरे हीरा मछली का शिकार करने गए थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कोई और ही खजाना महफूज कर रखा था। उनके जाल में 2 सुआ मछलियां फंस गई और फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक मछली वाले का भी वाकया बताएंगे कि जब उसने मछली को फाड़ा तो मछली के पेट में क्या निकला। ये जानकर भी आप हैरान रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन मछुआरों के हाथ सुआ मछली लगी है उनका कहना है कि वो रोजाना की तरह शिकार करने निकले थे। जब उन्होंने अपना जाल पानी के अंदर डाला और मछली से भरा हुआ जाल जैसे ही पानी से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसमें सुआ मछलियां भी होती हैं लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। इतने में एक बुजुर्ग मछुआरे की आवाज़ आती है, ये सुआ है सुआ। ये देखकर वो लोग झूमने लगते हैं। जैसे जैसे जाल पानी से ऊपर आता है तो फिर दूसरी आवाज़ आती है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 मछलियां हैं। यहाँ तक कि तमाम लोग खुशी से झूमने लगते हैं। इन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग कर दिया जाता है। कराची मरीन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन युवा मछली की कीमत कम से कम 25 लाख रुपया है। बहुत ज़्यादा शिकार होने की वजह से सुआ मछली की नस्ल अब ख़त्म होने लगी है, लिहाजा ये बहुत कीमती शुमार की जाती है। ख़ास तौर पर इसकी चर्बी डॉक्टर्स के हवाले से बड़ी अहम है। इसको बड़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुआ मछली के महंगे होने की एक वजह यह भी है कि इसकी झिल्ली से सर्जरी के बाद टाँके लगने वाले कीमती धागे को तैयार किया जाता है। इस धागे की खास बात यह है कि ये जिस्म के अंदरूनी बीमारियों के मामलात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि ये धागा कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। सुआ अगर समंदर में मर भी जाए तो भी इसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि 10 साल पहले एक समंदर के किनारे से एक मुर्दा सुआ मछली मिली थी जिसे फ़ौरन एक ताजीर ने ख़रीद लिया और उसकी बहुत अच्छी कीमत अदा की। प्यारे दोस्तों, ये तो हो गई उन मछुआरों की बात जिनकी ज़िंदगी ही बदल गई। अब आपको मछली के पेट से खजाना निकलने वाला एक वाक़या सुनाते हैं। दोस्तों, एक गरीब आदमी जिसका गुजर बसर मछलियाँ पकड़ने से होता था, वो रोज़ मछली का शिकार करके अपने घर लाता और अपनी बीवी से कहता, इन्हें साफ़ कर दो ताकि मैं इन्हें बाज़ार में बेच सकूं। एक दिन वो मछलियाँ लाया और बीवी से कहने लगा, इन्हें साफ़ कर दे। जब उसकी बीवी मछली साफ़ कर रही थी तो वो देखती है कि एक मछली के पेट के अंदर एक हीरा या मोती मौजूद है। वो फ़ौरन अपने शौहर को बुलाती है और उससे कहती है कि देखो, इस मछली के पेट में एक मोती मौजूद है। उस मछली का पेट चीरा जाता है तो पेट से एक बड़ा हीरा या मोती निकलता है। वो फ़ौरन मोती को लेकर बाजार जाता है और जब सुनार को दिखाता है तो सुनार कहता है, भाई बात ऐसी है कि ये मोती बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं अगर अपनी दुकान में मौजूद तमाम सोना बेच दूं, यहाँ तक कि अगर मैं अपना घर भी बेच दूं तो तुम्हें इस मोती की कीमत अदा नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि तुम इस शहर के हुक्मरान के पास चले जाओ, वो इसकी बेहतर कीमत तुम्हें अदा कर सकता है। चुनांचे वो शख्स बादशाह के महल की तरफ चल पड़ता है और बादशाह के यहाँ जाकर जब वो उसके दरबार में मोती पेश करता है तो मोती की चमक इतनी होती है कि बादशाह फौरन उससे कहता है कि तुम सरकारी खजाने में चले जाओ और जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वहाँ से ले सकते हो। मैं तुम्हें आधा दिन देता हूँ, इस वक्त में तुम जितनी चाहो दौलत उठा लो। ये शख्स सोचने लगता है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा क्या ख्वाहिश हो सकती है, मैं तो कुछ ही देर में अपनी मर्जी की चीजें खजाने से लेकर बाहर आ सकता हूँ। लेकिन बादशाह का हुक्म होता है कि इसे आधा दिन तक खजाने में रखा जाए। तो वो शख्स शाही खजाने में दाखिल हो जाता है।
उसकी आंखें खजाने की चमक से बंद हो जाती है। वो देखता है कि खजाने के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में बेशुमार सोने हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, दूसरे हिस्से में मखमली बिस्तर और तीसरे हिस्से में ऐसे ऐसे खाने मौजूद हैं जिनके मुतालिक न कभी किसी ने सोचा होगा और न कभी सुना होगा। ये शख्स सोचता है पहले कुछ खा लेता हूँ, मेरे पास तो अभी बहुत वक्त है। आज कितने किस्म के खाने मौजूद हैं, पता नहीं दोबारा जिंदगी में नसीब हो या ना हो। लिहाजा कुछ खाने के बाद मेरे अंदर ताकत भी आ जाएगी और फिर मैं खजाना इकट्ठा करूंगा। जब वो शख्स खाना खाना शुरू करता है तो 2 घंटे तक लगातार खाता ही रहता है। उसके बाद वो खजाना इकट्ठा करने के लिए चला जाता है तो इसकी नजर मखमली बिस्तर पर पड़ती है। तो ये सोचता है कि कभी जिंदगी में ऐसा बिस्तर मुझे नसीब न हुआ, मैं तो सख्त जमीन पर लेटने वाला हूँ। कुछ देर आराम कर लेता हूँ ताकि जिस्म में भरपूर ताकत आ जाए, उसके बाद मैं खजाने को इकट्ठा करूंगा। वो शख्स बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है और सो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो उसके सर पर सिपाही खड़े होते हैं और वो इससे कहते हैं, चलो भाई बाहर निकलो, तुम्हारे आधे दिन का वक्त पूरा हो चुका है। वो शख्स हड़बड़ा कर उठता है और फिर कहता है कि मैं अभी तो सोया था। तो उसने कहा कि पहले तुम कुछ देर तक तो खाते रहे और उसके बाद तब से अब तक सोए जा रहे हो। तुम आधे दिन खजाना इकट्ठा कर सकते थे और बाहर जाकर इससे बेहतरीन बिस्तर बनवा सकते थे और इन खानों से ज्यादा लजीज और इन खानों से बेहतरीन खाना खा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब चलो तुम्हारा खत्म हुआ। उसके बाद दोस्तों वो आदमी रोता और पछताता रहता है। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, यही हाल आज इंसान का है। इंसान को अल्लाह की जानिब से इस दुनिया पर भेजा गया है ताकि इंसान अल्लाह की इबादत करें, नेक काम करें और जन्नत में दाखिल हों। लेकिन आज का इंसान गाफिल हो चुका है। आज का गाफिल इंसान रिस्क के पीछे दौड़ता है, खाने के पीछे दौड़ता है, आराम के पीछे दौड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला के आगे सर झुकाकर इबादत करके जन्नत नहीं कमाता। और जब इसकी आंख खुलेगी तो इसका वक्त पूरा हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं हमारा पैगाम आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।